अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ANY न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं मोहम्मद ऐसन। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। डिप्टी ब्यूरो चीफ शहजाद कमल की रिपोर्ट के मुताबिक धान की पैदावार में इजाफे के मौजू पर मेगा गैदरिंग। ये प्रोग्राम महकमा ज़राअत तूसीब बहावलनगर ने मौज़ा नूर सर में मुनक्किद किया। इस गैदरिंग में धान की जदीद काश्तकारी, फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के साथ साथ धान की बाकियात को जलाने के नुकसानात बारे आगाही फराहम की गई। मोहतरम जनाब चौधरी लतीफ़ुल्लाह साहब, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तूसीब बहावलनगर, काश्तकारों को मतवाजन खादों के इस्तेमाल और फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के रहनुमा उसूलों पर मुफस्सिल बातचीत की। डिप्टी डायरेक्टर साहब का मजीद कहना था कि गवर्नमेंट धान के प्रोजेक्ट के तहत बीज, खाद, ज़रूरी अद्वियात और धान की जदीद मशीनरी पर लाखों की सब्सिडी दे रही है, जिससे काश्तकारों को ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इस प्रोग्राम के पनीरी उगाने वाली मशीन, नर्सरी शिफ्ट करने वाली वाकआउटर टाइप और टाइटिंग टाइप मशीन सरफहरिस्त हैं। जनाब तहर महमूद, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तूसीब बहावलनगर ने धान की बाकियात को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने और जलाने के नुकसानात बारे आगाही फराहम की। उनका कहना था कि फसलात की बाकियात में अहम ग़िज़ाई अनासर मौजूद होते हैं जो जलाने से ज़ाया हो जाते हैं। जलाने से हमारे ज़मीन की पैदावार सलाहियत भी कम होती है और माहौलियाती आलूदगी यानी स्मोक का सबब भी बनती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फसलात की बाकियात को जलाना जुर्म है और इस पर 6 माह तक कैद और 50,000 जुर्माने की सज़ा हो सकती है। लिहाजा फसलात की बाकियात को आग लगाने से गुरेज करें और उनको ज़मीन में मिलाकर ज़मीन की ज़रखेज़ी और पैदावार सलाहियत में इजाफ़ा करें। ज़राअत ऑफिसर तूसी मदरसा अज़हर शहजाद साहब ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। गैदरिंग में 200 से ज़ायद काश्तकारों ने शिरकत की और महकमा ज़राअत के इस काविश को सराहा और इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स के इनेकाद पर जोर दिया। मुंजर के धब्बे नहीं पाएंगे, मुंजर के चमक ज़्यादा होगी दाने की और उनका वजन नहीं ज़्यादा होगा। और आखिरी जी गल है दान के वाले नाल, दान का उम्मीद है कि मैं बहुत ही मुखसर किया है। वो ये है उनकी पराली नूं जिहड़ा ना असीं जिस तरह ताहिर साहब कह रहे सी अग नहीं लानी। अग लाने के नुकसानात बहुत ने और माली भी नुकसान। सब तो अहम जिहड़ा है वो समाजी नुकसान है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई होएगी वो पूरे इलाके दे विच मशहूर भी हो जाती गल। पॉजिटिव गल साडी बहुत थोड़ी जाती है, नैगेटिव किसी की होवे ते बहुत जल्दी फैलती है। वाइट फैक्ट्री तो बाद दूसरा जिहड़ा 6 दिन बाद तुसीं आम जिहड़ी सैपरमेथ्रिन वो कर सकते हो और तीसरा स्प्रे जिहड़ा वो लैमडा आम जिहड़ा है वो लैमडा तुसीं कर सकते हो। 3 स्प्रे वक्फा जिहड़ा वो 6 दिन तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दवाई का अच्छा होना कोई मैं नहीं रखता, वक्फे का प्रॉपर होना जरूरी है। अगर वक्फा लंबा करोगे तो बहुत अच्छी दवाई भी कर लोगे जिसका कंट्रोल नहीं मिलेगा। सिर्फ एक स्प्रे हम समझ तेल मक्खी का चाहिए वा। इस तो बाद इंशाल्लाह इसका अटैक खत्म हो जाएगा। मौसम बदलने के नाल ही जो ज़्यादा तलेड़ पैनी शुरू हो जाए मक्खी बिल्कुल खत्म हो जाती है, तेला थोड़ा बहुता आ सकता वा। वो जो मैं तुहानू दस्सिया लैमडा भी कवर कुछ ना कुछ कर जाता है। उस तो बाद बहुत ही आम चीज़ है तो जो ना इस साल की पैदावार के हवाले लगती है या कुछ टनल फार्मिंग भी होती है। वो वास्ते इस वक्त तुहाडे वास्ते जरूरी काम है कि बीज की सिलेक्शन अपने पहले के इलाके से अपने जग से देखो कि जिहड़ी वैरायटी ने तुहानू अच्छे रिजल्ट दिते हैं। पहले तो उसका बीज अपना घर का रखो। अगर तुहाडे किसी गुआंढ च दोस्त को लगा तो वो कपा लैके बीज रखो। हालिया बारिशों ने मुल्क में 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब ज़दगान के लिए माली इमदाद की अपील। आप भी स्पेशल अकाउंट G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हमवतनों के जख्मों पर मरहम रखें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं। अंदरूनी मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं।